Hello student, welcome to our today's class. So student, as you guys know, we are reading our 16th chapter, our national symbols. हम हमारा जो चैप्टर है उस our नेशनल सिंबल इसे रीड कर रहे थे और हमने हमारी लास्ट क्लास में ये जो है पढ़ा था कि हमारी कंट्री में इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हमारी कंट्री में जो है इस तरह से लैंग्वेजेस की, रिलीजियस की और लाइफ स्टाइल की डाइवर्सिटी के बाद भी हमारी कंट्री में यूनिटी है। और हमारी कंट्री के कुछ नेशनल सिंबल्स हैं जिससे हमारी कंट्री का एक नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड और नेशनल फ्लावर्स हैं जो हमारी कंट्री के नेशनल सिंबल्स हैं। तो नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं? ये वो आइडेंटिफाई सिंबल्स होते हैं जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इंटरनेशनल लेवल पर हम जब अदर कंट्रीज़ के साथ होते हैं तब हमारा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम जो है ये हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और उससे उनकी हेल्प से हम इतनी कंट्रीज़ के बीच में भी ये बता सकते हैं कि कौन सी टीम है या कौन सा ग्रुप है जो इंडिया से है या इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक आइडेंटिफाई सिंबल्स होते हैं। इसी चैप्टर को हम आज कंटिन्यू करेंगे और हम आज अपने नेशनल एंथम के बारे में, नेशनल एम्बलम और नेशनल बर्ड के बारे में रीड करेंगे। सो लेट स्टार्ट। नेशनल एंथम। एवरी इंडिपेंडेंस नेशन हैज़ अ नेशनल एंथम। इट इज़ द सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। जितने भी इंडिपेंडेंस नेशंस होते हैं सभी का अपना एक नेशनल एंथम होता है और ये देश उस कंट्री की जो यूनिटी है उसका नेशनल सिंबल होता है। तो नेशनल एंथम क्या है? किसी भी कंट्री का नेशनल एंथम उस कंट्री की नेशनल यूनिटी का सिंबल होता है। नेशनल यूनिटी मीन्स राष्ट्रीय एकता। इट इज़ संग और प्लेड बाय अ बैंड ऑन मैनी स्पेशल ओकेजन। और जो नेशनल एंथम होता है वो गाया जाता है या प्ले किया जाता है बाय अ बैंड, एक बैंड के ज़रिए ऑन स्पेशल ओकेजन जैसे हमारे नेशनल फेस्टिवल है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इन पर जो है ऐसे ओकेजन्स पर जो है हमारी कंट्री में नेशनल एंथम जो है प्ले किए जाते हैं या गाए जाते हैं। एट सच टाइम वी मस्ट स्टैंड टू अटेंशन। और ऐसे जब नेशनल एंथम प्ले किया जाता है तो ऐसे टाइम पर, ऐसी कंडीशन में जो है सभी को अटेंशन की पोजीशन में खड़े होना चाहिए, एकदम सीधे स्थिर होके खड़े होना चाहिए। नो वन शुड टॉक और मूव एट दैट टाइम। और किसी को भी उस टाइम पर जब नेशनल एंथम प्ले किया जा रहा है या गाया जा रहा है उस टाइम पर किसी को भी बात नहीं करना चाहिए, किसी को भी इधर उधर मूव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ अटेंशन में रहकर जो है नेशनल एंथम को गाना चाहिए। वी मस्ट लर्न टू सिंग एंड प्ले द नेशनल एंथम। और हम सभी को नेशनल एंथम को गाना और उसे प्ले करना सीखना चाहिए कि हमारा जो नेशनल एंथम है उसे हम किस तरह से सिंग कर सकते हैं सही से और किस तरह से उसे प्ले कर सकते हैं विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये हम सबको सीखना चाहिए। Our national anthem is written by the great Indian poet रविंद्रनाथ टैगोर। और जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, ये जो है हमारे इंडिया के एक बहुत ही महान कवि, ग्रेट इंडियन पोइट रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आवर नेशनल सॉन्ग इज़ वंदे मातरम। और हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम। इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। जिसे किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो स्टूडेंट आपको ये बात याद रखनी है कि जो हमारा नेशनल एंथम है वो है जन गण मन, जिसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम, जिसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आवर नेशनल एंथम। तो यहाँ है हमारा नेशनल एंथम जिससे मैं आप लोगों के लिए रीड करूँगी। सो स्टूडेंट और जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मैं इसे रिदम के साथ नहीं गाने वाली हूँ, मैं इसको सिर्फ एक पोएम के रूप में रीड करूँगी। सो मुझे अगर किसी को भी इस चीज़ से हर्ट होता है तो मैं उसके लिए पहले से ही सॉरी कह देती हूँ कि सॉरी,
बट मैं इसको सिर्फ रीड करने वाली हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है, जय 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 है। सो स्टूडेंट, ये है हमारा नेशनल एंथम, जिसे हम जब हमारी मॉर्निंग असेंबली होती है, नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं स्कूल में, हम जब नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, उस टाइम पर हम लोग इसे अच्छे से अटेंशन के साथ, रिदम के साथ सिंग करते हैं। और बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी स्पेशल ओकेजन्स पे इसे प्ले किया जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पर है हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम शुभ ज्योत्नाम पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिनीं सुखदाम वरदान मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम। ये है हमारा नेशनल सॉन्ग, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। स्टूडेंट, इसी के नीचे आप देख सकते हैं जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ दिया गया है, जिसे श्री औरोबिंदो ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो ये आप अपनी बुक से रीड कर सकते हैं। नेशनल एम्बलम, अब हम बात करते हैं हमारे नेशनल एम्बलम की। नेशनल एम्बलम यानी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। नेशनल एम्बलम प्रेजेंट द अथॉरिटी ऑफ अ नेशन। जो नेशनल एम्बलम्स होते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होते हैं, वो एक देश की अथॉरिटी को प्रेजेंट करते हैं। द नेशनल एम्बलम ऑफ अवर कंट्री हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अशोका पिलर एट सारनाथ। और जो हमारा नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, वो कहाँ से लिया गया है? अशोका के पिलर जो सारनाथ में है, उससे इसका आइडिया लिया गया है। इट शो 3 लॉयन, इसमें हमें 3 लॉयन 1 2 3 लॉयंस यहाँ दिखाई देते हैं, बट इन ओरिजिनल देयर आर 4 लॉयन स्टैंडिंग बैक टू बैक। और लेकिन ओरिजिनल में क्या है, यहाँ पे 4 लॉयंस हैं जो बैक टू बैक, एक के पीछे एक पीट करके खड़े होते हैं। तो इसकी वजह से हमें ये इसके जो बीच वाले के जस्ट पीछे जो लॉयन है वो हमें दिखाई नहीं देता। ओनली हमें दोनों साइड वाले लॉयंस और ये जो फ्रंट का लॉयन है हमें वही नज़र आता है। बट ओनली 3 लॉयन कैन बी सीन एट अ टाइम, और एक टाइम पे सिर्फ 3 लॉयन ही हमें नज़र आते हैं। एट द सेंटर जस्ट बिलो द लॉयन इज द व्हील ऑफ द धर्म चक्रा। और लॉयंस के जस्ट नीचे बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर एक व्हील है, एक पहिया बना हुआ है जिसे धर्म चक्र कहा जाता है। और यही जो व्हील है वो हमारे नेशनल फ्लैग में भी होता है। आ बुल इज ऑन द राइट एंड अ हॉर्स ऑन द लेफ्ट। और इस व्हील के राइट में एक बुल और लेफ्ट में एक हॉर्स भी बना हुआ है। बिलो इज इंस्क्रिप्टेड आवर नेशनल मोटो सत्यमेव जयते। और इसके नीचे हमारा जो है नेशनल मोटो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसका मीनिंग होता है इट मीन्स ट्रूथ ऑलवेज विन। जिसका मीनिंग क्या होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य हमेशा विजय होता है। द नेशनल emblem is found on coins, stamps, currencies, notes, postage stamps, government documents and publications। और जो नेशनल एम्बलम होता है उसे आप स्टैम्प्स पे, कॉइन्स पे, करेंसी, नोट्स और पोस्टेज स्टैम्प्स और जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पब्लिकेशंस होते हैं, इन पर जो है हमारा नेशनल एम्बलम आपको देखने को मिल जाता है। Our national flower is the lotus. It is a sacred flower। और जो कमल का फूल होता है वो हमारा नेशनल फ्लावर है। नेशनल बर्ड,
The peacock is our national bird and was declared so in 1963। जो पिकॉक है, मोर है, वो हमारा नेशनल बर्ड है जिसे 1963 में जो है हमारा नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया गया था। इट इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड, एक बहुत सुंदर पक्षी होता है। हंटिंग ऑफ पिकॉक इज़ बैंडेड इन इंडिया, और इंडिया में मोर का शिकार करना बैंड है, क्योंकि जो पिकॉक है ये क्या है, हमारा नेशनल बर्ड है। सो दैट्स वाई द हंटिंग ऑफ पिकॉक इज़ बैंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो मोर है उसका शिकार करना, उसको हंट करना बैंड है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, उसको सज़ा दी जाती है, उसको जेल हो सकती है या उसको पैसों का जो है पेनल्टी भी देनी पड़ती है। द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 ऑल्सो द प्रोटेक्ट पिकॉक्स, और जो हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 ये भी जो है पिकॉक्स यानी मोर को प्रोटेक्शन देता है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है इंडिया में पिकॉक्स को हंट करना, मोर का शिकार करना बैन किया गया है। नाउ नेशनल एनिमल, द टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल। जो टाइगर है, बाघ है, ये हमारा नेशनल एनिमल होता है। इट इज सिम्बलाइजेस स्ट्रेंथ, ग्रेस, पावर एंड मैग्निफिशेंस, और ये किस चीज़ का जो है स्ट्रेंथ का, पावर का, ग्रेस का, मैग्निफिशेंस का सिंबल होता है, यानी कि ताकत, क्षमता, साहस का, ब्रेवरी का जो है एक सिंबल होता है टाइगर। इसलिए जो टाइगर है उसको हमारा नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया। आवर फ्रीडम फाइटर फाउट एज ब्रेवली एज दिस एनिमल, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो भी इसी एनिमल की तरह, टाइगर की तरह ही उन्होंने भी हमारी देश की फ्रीडम के लिए, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो है बहुत ज़्यादा अपनी जान को जोखिम में दिखाया, बहादुरी दिखाई। जैसे टाइगर होता है एक ब्रेव एनिमल होता है, उसमें स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत तेज़ी के साथ दौड़ सकता है और वो ब्रेव भी होता है। इसी तरह जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो भी ब्रेव थे, होशियार थे, चालाक थे। तो उनको याद में रखते हुए जो टाइगर है उसको हमारा नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया। द टाइगर पॉपुलेशन हैज़ dwindled greatly, and so in 1972 the government of India launched the project Tiger to save the tiger population। और जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो क्या हुआ, धीरे धीरे घट गई। जब हमारी कंट्री में क्या हुआ, जो 1970 के टाइम पर जो है एकदम से जो टाइगर्स थे वो बिल्कुल उनकी जो पॉपुलेशन थी, उनकी संख्या जो थी वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो गई, घटती चली गई, जिसकी वजह से 1972 में जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने एक प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया, जिसमें जो टाइगर्स थे उनको सेव किया गया, उनकी पॉपुलेशन को सेव करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। और इंडिया में जिस तरह से मोर का हंट करना बैन है, उसी तरह से जो टाइगर्स थे उनकी हंटिंग को भी बैन किया गया। उनको सेव करने के लिए किया गया कि कोई भी अगर मोर को या टाइगर्स को हंट करता है तो उसको पनिश्ड किया जा सकता है। नाउ द टाइगर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज टू सम एक्सटेंट, और अब जो है जब ये कानून बन गया तो उसके बाद हमारे कंट्री में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रही है। नाउ आवर नेशनल फ्रूट एंड नेशनल ट्री, द मैंगो इज़ अवर नेशनल फ्रूट। जो मैंगो है, आम है, फलों का राजा, वो हमारा नेशनल फ्रूट है। एंड बैनियन ट्री इज़ अवर नेशनल ट्री, और जो बैनियन ट्री है, बरगद का जो पेड़ होता है वो हमारा नेशनल ट्री है। ऑल दिस आर सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड एंड एक्सप्रेस अवर यूनिटी, और ये सारे जितने भी सिंबल्स हमने पढ़े हैं, चाहे हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, नेशनल सॉन्ग, बर्ड, एनिमल, फ्रूट एंड ट्रीज जो है हमारे
ये सब क्या है, हमारी कंट्री की यूनिटी का और हमारी स्ट्रेंथ का सिंबल होता है और हमारी जो यूनिटी है उसको एक्सप्रेस करता है। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और आप लोगों ने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। अब आप क्या करेंगे, हमारे जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं उनके पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे और आपकी नोटबुक में हर एक नेशनल सिंबल का पिक्चर पेस्ट करेंगे। ये आपका होमवर्क है। हम फिर से मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।